29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ हरदोई जिले के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस परियोजना के शुरू होते ही पूरब से पश्चिम तक की यात्रा पहले के मुकाबले लगभग आधे समय में पूरी की जा सकेगी, जिससे आवागमन तेज, आसान और सुविधाजनक होगा। हालांकि इससे जिले के उद्योग को नई जमीन मिलेगी, जबकि खेती किसानी से लेकर युवाओं तक को बड़ा फायदा मिलेगा। एक्सप्रेस वे बनने से जिले को आर्थिक रूप से भी बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसर मिलेंगे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे पर देश के विकास का पहिया 29 अप्रैल यानी कि बुधवार से दौड़ने लगेगा। यूपी के इस सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। फिलहाल 6 लेन वाले इस एक्सप्रेस वे को आने वाले समय में 8 लेन में किया जाएगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के 12 जिले और 519 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे बड़े महानगर भी शामिल हैं। एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। इस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी आपात लैंडिंग कर सकेंगे। हरदोई में इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह से पीएम मोदी यूपी के साल 2027 में होने वाले चुनाव की नींव भी रखेंगे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में इसकी नींव रखी थी। ठीक उसके बाद 2022 में प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में इसका फायदा बीजेपी को मिला था। अब साल 2027 में चुनाव हैं। चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने से गंगा एक्सप्रेस वे पर गांव पीरू के पास बनाई गई एयर स्ट्रिप न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बाढ़ ग्रस्त रहने वाले इस क्षेत्र में आपदा के दौरान दवाई व अन्य जीवन रक्षक सुविधा तत्काल मुहैया कराने में भी अहम साबित होगा। सबसे खास बात यह है कि ये देश का पहला एक्सप्रेस वे है जिस पर बनी एयर स्ट्रिप पर विमान रात में लैंडिंग कर सकेंगे और टेक ऑफ भी कर सकेंगे। जलालाबाद से करीब 12 किलोमीटर और बरेली फर्रुखाबाद हाईवे से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव पीरू के पास इस एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच स्थायी डिवाइडर नहीं बनाया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में समय गंवाए बिना अस्थायी डिवाइडर को किनारे हटाकर सेना इसका उपयोग कर सके। वहीं किसानों का कहना है कि आलू वाले किसान तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचने में ही देर हो जाती है, कई बार माल खराब भी हो जाता है, लेकिन अब दूसरे जिलों व प्रदेश में भी आसानी से आलू पहुंचाकर बेच सकेंगे, इससे फायदा होगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के निकट औद्योगिक गलियारों में उद्योग स्थापित होने से व्यापार को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे विकास को गति मिलेगी और लोगों को सीधे फायदा होगा। गंगा एक्सप्रेस वे से स्थानीय व्यापारियों को खासा लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुंदर होगी, साथ ही बड़े शहरों में व्यापार बढ़ेगा। गंगा एक्सप्रेस वे से बड़े उद्योगों को अपना उत्पाद पूरब और पश्चिम तक पहुंचाने में न केवल आधा समय लगेगा, बल्कि लागत भी कम हो जाएगी। एक्सप्रेस वे से शाहजहांपुर से मेरठ तक की करीब 270 किलोमीटर की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। प्रयागराज तक करीब 360 किलोमीटर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोनों ही रास्तों पर वर्तमान में दोगुना समय लगता है। सावन मास में होने वाली हापुड़ में कांवड़ यात्रा में 1 से 1.5 माह के लिए नेशनल हाईवे 9 पर डायवर्जन होता है, लेकिन अब गंगा एक्सप्रेस वे के चालू होने से मुरादाबाद की ओर से संभल, बदायूं से आने वाला यातायात सीधा सिंभावली क्षेत्र और मेरठ की ओर जा सकेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।